अच्छे से समझो क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्मेट का क्वेश्चन देखो, हमारे पास 2-4 फॉर्मेट हैं जो फिक्स है आना। ये फॉर्मेट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का बहुत ही स्टैंडर्ड है और ये फॉर्मेट आपका आता ही है एग्जाम में, ठीक है। इस फॉर्मेट को समझ लो, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन लगते हैं। ध्यान से समझो, इसमें 2 केस हैं, आपके पास एक स्लो ट्रेन है और आपके पास एक फास्ट ट्रेन है। जो दोनों ही ट्रेन को 600 किलोमीटर चलना है, क्लियर कर दिया है उसने। अगर जो आपकी स्लो ट्रेन है वो 10 किलोमीटर पर आवर धीरे चलती है तेज़ वाली ट्रेन से, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि भाई जब ये धीरे चल रही है तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, और तेज़ वाली कम टाइम लेगी। तो तेज़ वाली कितना टाइम कम लेती है, 3 घंटे कम लेती है। जो धीरे चल रही है उससे जो तेज़ चल रही है वो 3 घंटे कम लेती है। तो टाइम के ऊपर ये क्वेश्चन चलता है। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व होता है टाइम के कॉन्सेप्ट पर। देखो सबसे पहले आप यहाँ पर ये समझो कि सर डिस्टेंस कितना चलना है। सर डिस्टेंस दोनों ही ट्रेन को चलना है 600 किलोमीटर, बस सिंपल सी बात है। मैं 2 इसमें केस बनाऊंगा, एक होगा हमारा केस फास्ट ट्रेन का और दूसरा हमारा केस होगा स्लो ट्रेन का। हाँ, स्लो ट्रेन का। फास्ट ट्रेन मेरी अगर S1 स्पीड से चल रही है, जिससे मैं बोल रहा हूँ सपोज x किलोमीटर पर आवर, लेट द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, तो क्लियर है सर जो स्लो वाली ट्रेन है उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर कम है। इसका मतलब सर x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अगर ये फास्ट वाली x पर है तो स्लो वाली x माइनस 10 पर रहेगी। सिंपल है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। अब सेकेंड, हम टाइम, सारा कॉन्सेप्ट टाइम का है, इसको टाइम t1 लगेगा। और टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से, ये हम फॉर्मूले में जानते हैं। हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू, अगर हम डिस्टेंस देखें तो डिस्टेंस 600 किलोमीटर वैसे भी चलना है और स्पीड x है। यहाँ पर जो टाइम लग रहा है उस टाइम में आपका 600 किलोमीटर ही चलना है पर स्पीड x माइनस 10 की है। तो यहाँ का टाइम t2 होगा, यहाँ का टाइम t1 होगा। आपको ये बात समझनी होगी। क्वेश्चन ये कह रहा है अ फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन। जो तेज़ वाली ट्रेन है उसका टाइम धीरे वाली ट्रेन से 3 घंटे कम है। तो मुझे मालूम है कि तेज़ वाली ट्रेन का टाइम कौन है, t1 की वैल्यू जो होगी वो t2 टाइम से 3 आवर कम होगी। ऐसा क्वेश्चन ही कह रहा है। सी दिस, द फास्ट ट्रेन टेक 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन, है ना। तो स्लो ट्रेन कितना ले रही है, t2 टाइम। फास्ट ट्रेन कितना ले रही है, t1 टाइम। तो t1 टाइम की जो वैल्यू होगी वो t2 टाइम से 3 घंटे कम होगी ना। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बिल्कुल सेम वही लिख दिया मैंने कि t1 का जो टाइम है वो t2 माइनस 3 है। t1 की वैल्यू आपने निकाल रखी है 600 अपॉन x, t2 भी आपने लिख रखा है 600 अपॉन x माइनस 10 माइनस 3। इस 3 को उधर भेज दो, इस पूरी फ्रैक्शन को इधर ला लो, तो आपका कितना हो जाएगा 600 अपॉन x माइनस 10, और ये पूरी फ्रैक्शन उधर जाएगी तो नेगेटिव 600 अपॉन x, और 3 उधर गया तो 3 हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, इस तरह से थोड़ा इक्वेशन आप बना लेंगे और नाउ यू विल सॉल्व। 600 कॉमन कर लेंगे, 600 कॉमन कर लेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3। इस 600 को बेटा आप मल्टीप्लाई में है डिवीजन में भेज सकते हैं कुछ इस तरह से। कैसे, नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, x माइनस 10 में मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 10 हो जाएगा, और फिर आपस में मल्टीप्लाई होगा x और x माइनस 10 इक्वल्स टू 3 अपॉन 600। क्योंकि ये 600 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो किस में आएगा, डिवीजन में आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 200। आगे लिखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अच्छा, यहाँ थोड़ा ये समझ के चलते कि x और x बेसिकली कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा है सिर्फ 10 डिवाइडेड बाई x माइनस 10 इक्वल्स टू 1 अपॉन 200। 3 2 6 हो चुका है, मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2000 क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, उधर लेके आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2000 आ जाए और सब्ट्रैक्ट करने पर 10 आ जाए। तो वो नंबर आपके क्या होंगे, 550 एंड इंटू 4, 50 5 4 जा 20, 2000 एंड 50 माइनस 40 इज 10। एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 50x प्लस लिखेंगे 40x, क्यों, ताकि प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 10 आ जाए ऊपर वाला, माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। पहले 2 टर्म में कॉमन कर लेंगे x, तो x माइनस 50 एंड प्लस 40 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 50 इक्वल्स टू 0। दोनों ही टर्म में x माइनस 50 कॉमन है, उसे कर लेंगे और x प्लस 40 इसमें लिख लेंगे इक्वल्स टू 0 के साथ। यहाँ से x इक्वल्स टू हमें मिलेगा 50 और यहाँ से मिलेगा x इक्वल्स टू माइनस 40। माइनस 40 कोई वैल्यू हमारे काम की है नहीं। x इक्वल्स टू 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन। क्योंकि हमने x क्या ले रखा था, x वॉज द स्पीड ऑफ द फास्ट ट्रेन, इसलिए हमारी जो स्पीड है ये x किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर आई है फास्ट ट्रेन की। स्लो ट्रेन की स्पीड हमारी कितनी आएगी, x माइनस 10 मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर।